दिल से विद साध्वी में आज मैं आपको एक ऐसी खूबसूरत यात्रा पर लेकर जाऊंगी जो यात्रा ना केवल हमारे दिल की यात्रा है बल्कि हमारी आत्मा की यात्रा है। आज इस वीडियो के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, लेकिन वो शब्द जो आत्मा से निकलते हैं उनके माध्यम से मैं उन सबको एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाऊंगी जो अपने आप को खोज रहे हैं, जो अपने सत्य को खोज रहे हैं, जो ईश्वर को खोज रहे हैं और जो शिव को खोज रहे हैं। तो आज हम चलेंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर। ये कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है। मैं यहाँ पर अपना निजी अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब के साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ जो शिव को खोज रहे हैं, जो ईश्वर को खोज रहे हैं और जो सत्य को खोज रहे हैं। और शिव से बड़ा कोई सत्य नहीं है। कुछ अनुभव, कुछ यात्राएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। और कैलाश एक ऐसी ही यात्रा है। कैलाश के अनुभव को बताने के लिए दुनिया के सब शब्द भी कम पड़ेंगे। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी शब्द में इतनी शक्ति नहीं है जो कैलाश के अनुभव को शब्दों में बयां कर सके। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मैं अपना अनुभव आप सबके साथ साझा करूं। इससे पहले भी मैंने ये प्रयास किया है, लेकिन उस प्रयास में सफल नहीं हुई। तो ये बात है जुलाई 2019 की, जब मैं अपने जीवन की, अपनी आत्मा की सबसे खूबसूरत यात्रा पर गई थी, कैलाश मानसरोवर। जुलाई 2019 के बाद ये यात्रा स्थगित हो गई क्योंकि कोविड महामारी शुरू हुई 2020 में। और उसके बाद चाइना और भारत के संबंध काफी बिगड़े और चाइना ने भारत वासियों को कैलाश का वीजा देना बंद किया। लेकिन अभी इस वक्त जो खबर चल रही है कि भारत और चाइना के बीच में कुछ डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही हैं और शायद एक बार फिर से इस वर्ष जुलाई से कैलाश मानसरोवर की यात्रा आरंभ हो सकती है। तो मेरा मन किया कि मैं अपना अनुभव आप सबके साथ साझा करूं। ये बात है 80 के दशक की, जब एक 5-6 वर्ष के बच्चे ने कैलाश जाने का प्रण किया था। जब उस बच्चे को ये भी नहीं मालूम था कि कैलाश क्या है, कैलाश पर किसका वास है और कैसे कैलाश पहुंचते हैं। बस उस बच्चे ने एक नाम सुना था, कैलाश। ना उसे कैलाश के बारे में पता था, ना उसने कैलाश की कभी तस्वीर देखी थी। लेकिन जब ये शब्द सुना तो अंदर एक ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे कैलाश पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। और वो बच्चा थी मैं। और वर्षों उपरांत 2019 में जब मुझे कैलाश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहां पहुंचकर मेरे अंदर सबसे पहले ये फीलिंग आई कि मैं यहाँ आई नहीं, मुझे कैलाश ने बुलाया। और ये मेरी नहीं, मेरी आत्मा की यात्रा थी। पता नहीं
कितने जन्मों से मेरी आत्मा कैलाश जाने के लिए तड़प रही थी और कैलाश पहुंचकर मेरी आत्मा को वो तृप्ति मिली। कहते हैं जहां मोह माया का अंत होता है वहीं से कैलाश का आरंभ होता है, और ये सत्य भी है। तभी तो रावण अपनी मोह माया के साथ कैलाश पर एंटर नहीं कर पाया। कैलाश एक ऐसी पावन जगह है जहां पर आप अपनी सभी बाहरी आइडेंटिटीज, अपना नाम, आपका धर्म, आपकी जाति, आपकी इच्छाएं, आपकी अटैचमेंट्स, आपके मोह, सब छूट जाते हैं, क्योंकि उनके साथ आप कैलाश पहुंच ही नहीं सकते। कैलाश आपको राख कर देता है। कैलाश आपको एक नया जीवन देता है, और उस नए जीवन के लिए पहले आपको राख बनना होता है। जब तक आप राख नहीं होगे तब तक आपको नया जीवन नहीं मिलेगा। तो यही मेरा अनुभव रहा। कैलाश पहुंचकर मैं जो समझ कर गई थी, और जो साध्वी कैलाश गई थी वो साध्वी वापस नहीं आई। ऐसा लगा कि मेरा कुछ वहां छूट गया, कैलाश ने कुछ मेरा रख लिया, और मुझे, मेरी आत्मा को एक नया जीवन दिया, एक नया उद्देश्य दिया, मुझे मेरे सत्य के साथ मिलवाया, मुझे मेरे शिव के साथ मिलवाया। तो लोग पूछते हैं कि क्या कैलाश पर शिव मिलते हैं? कैलाश पर आपको आप मिलते हैं। कैलाश पर आपका सबसे पहला अपने आप के साथ साक्षात्कार होता है। कैलाश पहुंचकर आपको ये पता चलता है कि अब तक की आपकी जिंदगी, अब तक का आपका जीवन एक बहुत बड़ा झूठ था। अब वो हो ही नहीं जो समाज ने आपको बताया। आपका जो भी बाहर है, आपका ये शरीर, आपका नाम, आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी नेशनैलिटी, ये सब झूठे हैं। चैतन्य महात्मा मतलब कि चित ही आपकी आत्मा है, और आपकी आत्मा ही आपका एकमात्र सत्य है। कैलाश पर आपको निराकार शिव के दर्शन होते हैं, और ये एहसास होता है कि वही शिव हमारे अंदर बसते हैं। हमें उस दैव्य ऊर्जा को जगाने की आवश्यकता है, और कैलाश आपके अंदर की उस ऊर्जा को जागृत करता है। कैलाश वो तुरिया की स्थिति है जिसका वर्णन उपनिषदों में मिलता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से अब तक जितने भी साधु संत ऋषि मुनि कैलाश गए हैं, ना केवल सनातन धर्म से बल्कि बहुत सारे धर्मों के संत साधु कैलाश पहुंचते हैं, और उनका एक्सपीरियंस भी यही होता है कि कैलाश ना केवल एक जगह है, कैलाश एक स्थिति है, एक मन की स्थिति है, वो तुरिया स्थिति है। दैवीय ऊर्जा का केंद्र है। आपका मेरा स्रोत्र है जहां से हम आए हैं। कैलाश पहुंचकर मुझे भी यही महसूस हुआ
कि मेरी आत्मा फाइनली अपने घर पहुंच गई। कैलाश जहां पर ना कोई मंदिर है, ना कोई झंडा है, ना कोई इमारत है, कुछ नहीं है कैलाश पर, केवल निराकार शिव है। क्योंकि निराकार ईश्वर को बाहरी आडंबरों से कोई मतलब नहीं है। कैलाश पहुंचकर आपको अपना आप बहुत छोटा महसूस होता है। आपको ये समझ में आता है कि ईश्वर की परिभाषा जो आपको बताई गई है, जो आपने पढ़ी है, वो सब गलत है। ईश्वर, शिव सभी ग्रंथों से परे हैं, सभी धर्मों से परे हैं, जगह से परे हैं। ईश्वर को किसी धर्म में नहीं बांधा जा सकता। शिव हिंदू नहीं है, शिव भारतीय नहीं है, शिव शिव है। शिव इस विश्व की वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा से इस विश्व की उत्पत्ति हुई। और अगर शिव ने भारत के बाहर की सीमा पर कैलाश का वास, कैलाश जो उनका निवास माना जाता है, अगर भारत के बाहर की सीमा को चुना है तो एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, कि शिव को कोई क्लेम नहीं कर सकता। शिव किसी एक के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है, किसी एक जगह के नहीं है। शिव सबके हैं। और सभी धर्मों में जो ईश्वर का वर्णन है वो शिव ही है, क्योंकि शिव का तो कोई नाम ही नहीं। तो ये है कैलाश, विश्व की मुंडी, विश्व का सेंटर, जहां विश्व की ऊर्जा का केंद्र है, जहां आपका केंद्र है, जहां हम सबका केंद्र है। मुझसे लोग अक्सर ये पूछते हैं कि क्या शिव को महसूस करने के लिए, क्या निराकार शिव को पाने के लिए कैलाश जाना जरूरी है? आप कैलाश जाते नहीं हो, कैलाश आपको बुलाता है। मैं कैलाश गई नहीं, मुझे बुलाया गया। जब तक आपको कैलाश बुलाएगा नहीं, आप कैलाश नहीं पहुंच सकते। तो अगर कैलाश आपको बुलाता है तो जरूर जाइए, नतमस्तक होकर जाइए। एक पर्यटक की तरह नहीं, एक टूरिस्ट की तरह नहीं, लेकिन एक सीकर की तरह, एक डिवोटी की तरह, जो अपना सत्य पाने जा रहा है। आप खाली होकर जाइए और आप शिव के साथ वापस आओगे। वहां जाकर आपको ये महसूस होता है कि आप में और दूसरे मनुष्यों में कोई अंतर नहीं। आपको ये महसूस होता है कि ये सभी धर्म, जितने भी धर्म के लोग हैं, शिव उन सब से परे, शिव इन धर्मों से परे। शिव ने ये धर्म नहीं बनाए। शिव को किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। शिव उन सब ग्रंथों से परे। शिव को किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। आप शिव को ग्रंथों में नहीं खोज सकते।
और ना ही शिव को ग्रंथों में बांध सकते। आपको ये महसूस होता है कि शिव को पाने के लिए शिव बनना होता है। आप केवल शिव को पूजा के द्वारा नहीं पा सकते। शिव तभी मिलते हैं जब आप शिव बनते हो। तो जब तक आप कैलाश नहीं पहुंचते, तब तक आप अपने अंदर के कैलाश को जागृत कीजिए, क्योंकि एक कैलाश हमारे अंदर भी है। शिव हमारे अंदर बसते हैं। शिव तत्व हम सबके अंदर है। वही शिव तत्व जिससे इस विश्व का निर्माण हुआ है, वही पंच तत्व हमारे अंदर भी है। और जब तक कि हम अपने अंदर के शिव तत्व को जागृत नहीं करेंगे, तब तक हम शिव से नहीं जुड़ सकते। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारे अंदर की यात्रा है। वहां पहुंचकर भी आपको अपने अंदर ही उतरना होता है। मेरी ये दिल से प्रार्थना है कि वो सब जो अपने सत्य को खोज रहे हैं, जो ईश्वर को खोज रहे हैं, जो शिव को खोज रहे हैं, उन सबको कैलाश एक ना एक दिन बुलाए। लेकिन जब तक आपको कैलाश का बुलावा नहीं आता, तब तक अपने अंदर के कैलाश को जागृत कीजिए, अपने अंदर के शिव से जुड़िए, क्योंकि हम सबके अंदर शिव बसते हैं। ओम नमः शिवाय।